नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये आपकी कक्षा 9 की मैथ की क्लास चल रही है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आपका अध्याय 7 जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज में जो आज हम देखेंगे वो देखेंगे आपका प्रश्नावली 7.3। दोस्तों, अगर अभी आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके कक्षा 9 के सभी अभी तक इसके पीछे जितने भी चैप्टर थे सभी हमने सबका वीडियो बना दिया और सब हमने आपको खूब आसानी से एकदम छोटा छोटा करके खूब आसानी से समझा दिया। बाई वन क्वेश्चन हमने आपको सिखाया ताकि आपको पूरे मैथ के चैप्टर में एक भी क्वेश्चन का डाउट ना आए। तो आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे प्रश्नावली 7.3 का सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन दोस्तों ऊपर आ रहा है, वहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा इसलिए ऊपर नीचे करके दिया जा सकता है। चलिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर आप वीडियो पे नए आए हैं तो वीडियो को जब आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और अगर आपके दोस्त हैं और भी क्लास में पढ़ते हैं तो हमने और भी मैथ के वीडियो डाले हैं तमाम क्लासेज के, आप उसको खोज के पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट सबका बना है, आप प्लेलिस्ट में जाके भी सारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 7.3 का। त्रिभुज के सर्वांग समता नियम को हमने आपको बहुत बाखूबी एक एक क्वेश्चन करके समझाया है। तो इस भी क्वेश्चन में जो भी त्रिभुज का सर्वांग समता नियम आएगा उसको हम आपको समझाएंगे। इसमें दो ही प्रकार के आने चाहिए। पहले दो नए आएंगे, देखिए अभी तक पीछे वाले में नहीं था। एक यस यस यस, साइड 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 मतलब भुजा भुजा भुजा, और एक आएगा RHS मतलब हो गया राइट हैंड, राइट एंगल मतलब 90 अंश का कोण। यच मतलब हो गया हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है, और यस मतलब साइड मतलब एक साइड हो जाता है, एक भुजा हो जाता है। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार पर BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। देखिए पहले ही बोल दिया है ABC ये वाला, और कह रहा है एक ही BC पर बने, और DBC एक ही आधार BC पर बना है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, BC पर बना, हाँ, बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार की A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। ये जो A और D है वो भुजा BC के एक ही ओर स्थित है, ठीक है ना। और देखिए क्या कह रहा है, यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर परिच्छेद करे तो, यदि AD को बढ़ाया जाए तो BC को कहाँ P पर परिच्छेद करे, तो मतलब BC को आके वो P पे परिच्छेद कर रहा है। तो हमको सिद्ध क्या करना, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABD, देखिए यहाँ लिखा है, तो त्रिभुज ABD सर्वांगसम होना चाहिए ACD के। दूसरा हमको दिखाना है ABP सर्वांगसम ACP। तीसरा हमको जो दर्शाना है वो AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। ये जो AP है वो कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करना, ये भी दर्शाना है। फिर AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। ये जो AP है, AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, मतलब ये दिखाना है कि 90 अंश के कोण पे ही बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए क्या करते हैं, एक एक करके हम लगाते हैं। एक चीज़ जानिए सबसे पहले, देखिए यहाँ पर जो है ये जो आधार है वो BC है ना, और यहाँ एक त्रिभुज AB है ABC और एक DBC इस प्रकार है, दोनों समद्विबाहु है तो इस प्रकार है। यहाँ देखिए सबसे पहले लिखेंगे प्रमाण। एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान है, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना तो बहुत आसानी से सब आप कर ले जाएंगे। चलिए सबसे पहला वाला सिद्ध करने के लिए प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ प्रमाण लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे प्रमाण। एकदम धीरे धीरे आराम से आपको समझाएंगे ताकि आपको एक भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो, बस ध्यान से देखिएगा। और एक चीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों ना, बहुत ही मतलब मेहनत से बहुत ही परिश्रम करके यहाँ समझाया जाता है ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। तो प्रमाण में दोस्तों क्या लिखेंगे, प्रमाण में देखेंगे ये जो ABC है वो भी BC पर है, और जो DBC है वो भी BC पर है कि नहीं, है ना। तो ये चीज़ लिखेंगे ABC, लिखेंगे ABC आधार किस पे, आधार BC पर है, BC पर क्या है, समबाहु त्रिभुज है, बना समद्विबाहु त्रिभुज, क्या है, बाहु त्रिभुज। देखिए जब ABC BC आधार पर बना समद्विबाहु त्रिभुज है तो इससे तो सब हमारा सबसे पहले निकलेगा त्रिभुज है। तो सबसे पहले जो एक चीज आएगा वो आएगा
लिखेंगे इसलिए यहाँ देखिए ए बी बराबर ए सी होगा कि नहीं, होगा ना, ए बी बराबर ए सी, इसको लिख देंगे पहला समीकरण, लिख सकते हैं, आगे काम आएगा। आप समीकरण नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए ए बी बराबर ए सी होगा, क्योंकि समद्विबाह हुए तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों भुजा बराबर, यहाँ हल्का सा टिक कर देते हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर। वहीं एक चीज़ और है, देखिए इसी प्रकार लिखेंगे, कहें कि एक और बना है ना, इसी प्रकार। अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ए बी और ए सी बराबर हो गया, सेम ऐसे डी बी और डी सी बराबर हो जाएगा कि नहीं, तो लिखेंगे इसी प्रकार डी बी सी भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए ये भी तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जो डी बी सी है ये भी समद्विबाहु है कि नहीं, मतलब ये भी त्रिभुज समद्विबाहु और ये वाला पूरा बड़ा वाला भी समद्विबाहु, एक ही आधार पर ये भी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे इसलिए, जितना लिखवा रहे हैं दोस्तों ना, ये सब बहुत काम का, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ ए बी बराबर ए सी हो गया, जैसे ए बी बराबर ये ए सी हो गया, पूरा देखिएगा, पूरा लास्ट तक का बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे ए बी बराबर ए सी हो गया, सेम ऐसे आपका देखिए बी डी बराबर डी सी हो जाएगा या सी डी हो जाएगा कि नहीं, तो लिख सकते हैं बी डी बराबर सी डी, लिख सकते हैं ना। इसको आप लिख सकते हैं समीकरण 2। देखिए जैसे ये वाला आ गया, सेम ऐसे ये वाला आ गया, ये दोनों चीज़ें आपको पता लगी, ये और ये। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, कि ये वाला जो भुजा है, ये वाला इस वाली भुजा के क्या है, बराबर है ना। बस आपका काम बहुत आसान हो गया। देखिए क्या आसान हो गया, सबसे पहला जो सिद्ध करना है, इसको लेके चलते हैं। देखिए तो इसको थोड़ा सा ऐसे ये लाइन खींच देते हैं, बारी बारी से सब सिद्ध करते हुए चलेंगे, क्यों कैसे हो रहा है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला वाला लेते हैं, पहला ये लिख लेते हैं, पहला सिद्ध करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में लिख सकते हैं या तो से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चाहे ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में लिख दें या तो से लिख दें, बात एक ही है। देखिए क्या करना है, हमको इन्हीं को सर्वांगसम सिद्ध करना है कि ये सर्वांगसम। और सर्वांगसम होगा कैसे, एक रूल होता है साइड साइड साइड, मतलब यस यस यस, यही लिख के समझा देते हैं, यस यस यस। ये रूल होता है, अगर किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं बराबर हो जाए, भुजा भुजा भुजा, अगर किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं बराबर हो जाएं तो वो त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखते हैं ए बी डी तथा ए सी डी में। देखिए ए बी डी, ठीक है ना, ये वाला देखिए ए बी डी, मतलब ये वाला त्रिभुज, जो ये वाला हिस्सा ये इतना, केवल इतना हिस्सा ये वाला हिस्सा ये, और ये वाला त्रिभुज दिखाना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो चलिए आइए दिखाते हैं। लिखेंगे ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर क्या हुआ था, ए सी हुआ था कि नहीं, ए सी। यहाँ देखिए हमने सिद्ध भी किया है, ए बी बराबर ए सी, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं। तो ये पहले एक भुजा हो गया, यही लिख देंगे साइड हो गया ना। फिर देखिए ए बी बराबर ए सी हो गया। अब दूसरा क्या लिखेंगे, देखिए बी डी बराबर सी डी हो जाएगा कि नहीं, यहाँ देखिए तो लिखेंगे बी डी बराबर सी डी, ये भी भुजा हो गया, हुआ कि नहीं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा था बी डी, यहाँ देखिए हाँ बी डी बराबर सी डी, वैसे ही चाहे बी सी लिखिए, सॉरी यहाँ बी डी रहेगा दोस्तों, ये सी ना रह के यहाँ बी डी रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, वो गलत छप गया था। यहाँ से यहाँ बी डी है और फिर यहाँ सी डी है, बी डी बराबर सी डी, देखिए भाई बी डी बराबर सी डी हो गया, ये भी एक भुजा हो गया। अब एक चीज़ और देखिए, ये जो भुजा है ए डी भुजा इस वाले त्रिभुज में भी है, इस वाले त्रिभुज में भी है। तो लिखेंगे ए डी बराबर ए डी, ये भी लिख देंगे साइड, और यही लिख सकते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, ये वाली जो भुजा है ए डी और ये ए डी, हाँ ए डी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों में देखिए ये वाली भुजा इसमें भी कंसीडर की जाएगी, इसमें भी कंसीडर, मतलब उसमें भी जाना जाएगा और इसमें भी जाना जाएगा, दोनों तरफ जाना जाएगा। ये मतलब वो बिचौलिया वाला है, जो शादी वादी होता है ना, तो बिचौलिया जो शादी करवाता है, घराती की तरफ से है, बाराती की तरफ से भी है। तो ये जो आपका एडी हो गया, ये घराती और बाराती दोनों है, ठीक है ना, दूल्हे और दुल्हन दोनों की तरफ है। अब देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें बराबर होगी त्रिभुज में, तो लिखेंगे
यस यस यस। इतना लिखने के बाद ये भी लिखा जा सकता है, देखिए यस 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 नियम होता है ना, ये कैसा नियम होता है, देखिए हमको क्या सिद्ध करना है, सर्वांग सम, तो लिखेंगे यस 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, ठीक ना। यस 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 सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी। हो गया ना, बताइए ये सर्वांग सम हो गया किस नियम से, साइड 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 नियम से, भुजा 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 के नियम से हमने क्या किया, ए बी डी को सर्वांग सम कर दिया ए सी डी के। पहला वाला हो गया, ठीक है ना, पहला वाला हो गया दोस्तों। तो चलिए फिर पहला वाला हो गया, ताली बजाइए, मिठाइयाँ उठाइयाँ बांटिए जल्दी से। चलिए एक त्रिभुज बराबर हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो भी चीज़ इसमें बराबर करना हो सीपी सीटी के नियम से हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको बराबर दिखा सकते हैं, लेकिन वो बराबर दिखाने से पहले हम लोग एक त्रिभुज और बराबर दिखाएंगे, ठीक है ना। इसको आप रखिएगा, छिपा के रख सकते हैं आप, देखिए पहला दूसरा, चाहे तो तीसरा लिख सकते हैं, तीसरा वाला लिख दें क्या, लिख देते हैं, अभी हो सकता है काम आएगा। ये तीसरा हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, तो तीसरा क्या हो गया, तीसरा समीकरण हो गया, कि समीकरण बोलिए या कुछ भी बोलिए, तीसरा मान, पहले समीकरण दूसरा समीकरण तीसरा समीकरण निकलेगा, ठीक है ना। साइड 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 नियम से पहला हम लोगों ने क्या किया, सिद्ध कर दिया। कितना आसान था बताइए, 3 साइड बराबर मिल गया, वो बराबर हो गया। अब क्या करते हैं, चलिए दूसरा वाला देखते हैं, ए बी पी और ए सी पी, इसको कैसे बराबर करते हैं, ये लिखते हैं दूसरा, ठीक है ना। ये पहला वाला था, ये दूसरा वाला, त्रिभुज ए पी बी लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए पी बी, ए बी पी है, सॉरी ए बी पी न्यूज वाला, सॉरी नाम नहीं लिया जाता किसी का, ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में, ए सी पी में। अगर आप लोग YouTube पे पढ़ाते हैं तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, किसी का स्पेशल नाम मत लीजिएगा, ठीक है ना, यह आपके YouTube के खिलाफ है, नियमों के खिलाफ है। चलिए त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में देखते हैं, ए बी पी और ए सी पी है क्या, ए बी पी ए सी पी, ये देखना है, और इसमें देखना है क्या चीज़ है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये देखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अब की बार हमको ए बी पी तथा ए सी पी को क्या करना है, सर्वांग सम करना है, ए बी पी तथा ए सी पी को सर्वांग सम करना है। और अभी हमने इस त्रिभुज को क्या किया था, सर्वांग सम किया था, ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो गए थे। देखिए यहाँ पे सर्वांग सम हो गया था ना, यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, सी पी सी टी के द्वारा, सी पी सी टी के द्वारा क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बी ए पी कोण बी ए पी बराबर, बी ए पी बराबर हो जाएगा सी ए पी, क्या हो जाएगा, सी ए पी कोण सी ए पी, ये भी ध्यान दीजिएगा, इसको भी ऐसे क्या करिए, रोक के रखे रहिए, ठीक है ना, वो हो गया। अब आइए देखिए दूसरे वाले में जो हम लोग कर रहे हैं, ए बी पी तथा ए सी पी में, अब देखिए ए बी पी और ए सी पी में, ठीक है ना, इसको हमको देखना है, कैसे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जो है बी पी और सी पी, ऐसे ये वाला और ये वाला, ये दोनों हमको क्या करना है, दिखाना है कि बराबर है कि नहीं है, सर्वांग सम है कि नहीं। यहाँ तक का आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, तो अब दूसरा देखें। इससे पहले हम सोच रहे हैं कि इसको हटा दें क्योंकि जगह ज़्यादा लेगा, इसलिए या तो इसको दूसरा वाला कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। चलिए देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी बराबर ए सी हो जाएगा हमारा, यहाँ देखते हैं ए बी बराबर ए सी, देखिए ए बी और ए सी बराबर है ना, ये क्या मिल गया हमको, साइड मिल गया, लिख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या करेंगे, जब ए बी बराबर ए सी मिल गया हमको, देखिए अब यहाँ पे बी ए पी लिख सकते हैं या बी ए डी लिख सकते हैं इसको, तो लिखेंगे कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी। यहाँ देखिए बी ए पी मतलब ये वाला कोण और सी ए पी ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होगा कि नहीं, होगा ना, क्योंकि हमने यहाँ पे सी पी सी टी ए बी डी और ए सी डी को बराबर कर लिया था, ए बी डी और ए सी डी को बराबर कर लिया, तो सी पी सी टी मतलब
सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ हमने लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, एंगल, ये एंगल बराबर हो गया, हुआ कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, अगर एक साइड बराबर मिल जाए हमको तो ये त्रिभुज बराबर हो जाएगा। तो लिखते हैं दोस्तों, लिखते हैं AP बराबर AP। अच्छा, AP बराबर AP क्यों हो गया, क्योंकि ये जो AP है, ध्यान दीजिएगा, ये जो AP है वो इस वाले त्रिभुज में भी है, इस वाले त्रिभुज में भी है। तो ये देखिए यहाँ पे लिख सकते AP बराबर AP, ये साइड हो गया, और ये लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आया, क्योंकि ये क्या है, ये AP दोनों में उभयनिष्ठ है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए साइड एंगल साइड लिखेंगे यस नियम से, यस नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACP के। चलिए, ये आपका दूसरा वाला भी कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। पहला और दूसरा हमने क्या किया, इन दोनों को कंप्लीट कर दिया। यहाँ से एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि जब ये त्रिभुज ABP और ACP ये दोनों क्या हुआ, बराबर हो गया, मतलब सर्वांगसम हो गया, ये वाला और ये वाला हिस्सा, तो ये कोण और ये कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही लिख लेते हैं CP/CT के द्वारा, आगे काम आएगा ना, इसीलिए देखिए। तो लिख सकते APB, कोण APB बराबर कोण, जैसे APB हुआ वैसे कोण APC हो जाएगा, APC, ठीक है ना। CP/CT द्वारा इतना हम कर लिए। अब क्या करते हैं, इस सबको ऊपर एडजस्ट करते हैं, या तो यही रहने दें, यहाँ साइड में सिद्ध कर दें, दिखेगा। कुछ बच्चे कहते हैं छोटा छोटा लिखते हैं, बेटा जब बड़ा बड़ा रहेगा ना, मतलब बड़ा सा क्वेश्चन रहेगा तो छोटा छोटा थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ताकि कम जगह में ही पूरा क्वेश्चन समा जाए, ठीक ना। तो देखिए आपका पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया। अब तीसरा वाला AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, जो जो हमने सिद्ध किया है उससे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे समद्विभाजित करता है कि नहीं करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये दो चीज़ें हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया, मतलब सिद्ध क्या कर दिया, सर्वांगसम दिखा दिया। अब तीसरा हमको जो दिखाना है, AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। ये जो AP है, AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। ये समद्विभाजित करने का सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये छोटे छोटे जो त्रिभुज हैं, इन दोनों को क्या दिखाना पड़ेगा कि ये सर्वांगसम है। तो चलिए आइए सर्वांगसम दिखाते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे त्रिभुज, देखिए यहाँ से BDP लिखेंगे, BDP तथा देखिए तीसरे के लिए प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना। तीसरे के लिए BDP CDP से, त्रिभुज CDP में इतना लिखेंगे, ठीक है ना। में या तो से, देखिए जरा BD बराबर CD होगा कि नहीं, ये क्या हो गया हमारा साइड, ठीक है ना, एक साइड। और एक चीज़ देखिए, एंगल देखेंगे, अगर ये वाला कोण देखेंगे दोस्तों और ये वाला कोण देखेंगे, अभी तो 90 नहीं है, लेकिन ऐसा सोचिए कि सम्मुख भुजाओं के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब लिख सकते कोण BPD या तो DPB, देखिए कोण DPB, DPC, कोण DPC, ये क्या हो गया, एंगल हो गया। यहाँ पे क्या लिख देंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख, बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। जब ये दोनों कोण बराबर हो गया तो आगे देखिए अभी एक साइड और चाहिए, तो DP बराबर DP हो जाएगा। देखिए DP बराबर DP हो गया ना, और एक साइड मिल गया। तो अब देखेंगे कौन सा, साइड एंगल साइड नियम से, साइड एंगल साइड नियम से क्या हो गया, त्रिभुज BDP सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CDP के, हो गया कि नहीं। देखिए तीन चीजें हमने सर्वांगसम कर दिया, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है ना। एक तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम किया, ये जो मतलब ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला त्रिभुज, और जो यहाँ पे दिख रहा है इन सबको छोड़ के ये वाला त्रिभुज। फिर दूसरा हमने ये पूरा इधर वाला और ये पूरा इधर वाला सर्वांगसम किया।
तीसरा हमने क्या कर दिया, ये छोटा वाला और ये छोटा वाला तीनों को हमने क्या कर दिया, सर्वांगसम कर दिया। सर्वांगसम मतलब जिसकी सभी भुजाएं, सर्वांगसम सभी अंग को समान कर दिया। अब क्या करते हैं, हमको इसमें दिखाना क्या है, तीसरे में एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। ये जो एपी है, एपी ये कोण ए और कोण डी दोनों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अब जरा देखेंगे दोस्तों, लिखेंगे सीपी सीटी से या सीपी सीटी नियम से। तो जब ये कोण ये वाला दोनों सर्वांगसम हो गया तो क्या हो जाएगा, कोण बी डी पी बराबर हो जाएगा कोण सी डी पी। हो जाएगा कि नहीं, बताइए, हो जाएगा ना। अब जरा ध्यान दीजिए, जो हमका क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, को एपी जो है, एपी भुजा ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। तो देखिए एपी है ये ना, एपी। अब देखिए ये वाला और ये वाला लिखेंगे, हाँ देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये वाला जो हमने सर्वांगसम दिखाया था, ए बी डी और ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी जो सर्वांगसम दिखाया था, लिखेंगे यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी से। देखिए ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी से हमको क्या मिला था, सर्वांगसम हो गया था। तो कोण बी ए डी बराबर मिला था किसके, सी ए डी के, सी ए डी के, कोण सी ए डी के। और दूसरा क्या मिला था, अब जब हम इसको देखेंगे इस वाले से तो लिखेंगे ये हो गया यहाँ पे पहला, यहाँ पे आप पहला लिखेंगे तीसरे वाले के लिए। देखिए अब ये क्या हो गया, त्रिभुज बी डी पी सर्वांगसम या तथा त्रिभुज बी डी पी तथा त्रिभुज सी डी पी से। इससे क्या मिला था, इससे हमको मिला कि बी डी पी कोण बी डी पी बराबर होगा कोण सी डी पी के, कोण सी डी पी के। ये हो गया दूसरा, हो गया कि नहीं, ये समझ में आया, पहला और दूसरा। तीसरे वाले के हम लोग हल कर रहे हैं, जो कि हमको दिखाना है एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। अब जरा देखिए दोस्तों, पहला लिखेंगे पहला और दूसरा से, मतलब पहले और दूसरे से क्या करेंगे, एपी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। एपी कोण ए तथा कोण डी को समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों कोण बराबर हो गया, तो ये वाला और ये वाला कोण भी बराबर हो गया। तो ये जो एपी रेखा है ये दोनों को बराबर बराबर बांट रहा है ना। तो दोस्तों ये हो गया तीसरा तक का हो गया। अभी हमारे पास बचा, देखिए तीसरा भी हो गया, अब अभी चौथा बचा, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, ये भी दिखाना है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया, चलिए ठीक। अब जब ये समझ में आ गया तो यहाँ से जो हमने सिद्ध किया ये वाला, इसको क्या रखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज बी डी पी कांग्रेंस है, मतलब सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी पी के, ठीक है ना। और ये सब क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। तो ये सब अब क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसीलिए बहुत आराम से समझा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई चीज़ समझने में। चलिए दोस्तों देखिए, अब जो हमको दिखाना है तीसरा वाला तो हो गया, तो तीसरा ये हटा देते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इसीलिए इसको बहुत ही आराम से समझा रहे हैं। देखिए अब दिखाना है एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। ये जो एपी है ये बीसी का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक कैसे आएगा, तो सबसे पहले देखेंगे हमारा ये वाला और ये वाला, ये दोनों को उठाते हैं। तो ये देखिए चौथे के लिए है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी से, ठीक है ना। और त्रिभुज बी डी पी तथा त्रिभुज सी डी पी से। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों में वो क्या है, ये दोनों
ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है, ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है। और जब सर्वांगसम था तो दोस्तों एक चीज बताइए, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है कि नहीं? तो लिखेंगे कोण DPB बराबर है कोण, जैसे DPB बराबर वैसे DPC बराबर है, DPC क्या है? बराबर है कि नहीं? जब ये दोनों बराबर हैं, और एक चीज ध्यान देंगे कि कोण DPB, ठीक है ना, प्लस कोण DPC बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि दोनों कोण मिला के क्या है? दोनों कोण मिला के एक सीधी रेखा में है कि नहीं? तो 180 डिग्री हो गया। और जब 180 डिग्री हो गया तो एक चीज़ और ध्यान देंगे कि 180 डिग्री हो गया तो अगर मान लेंगे कोण DPB बराबर x, तो DPC बराबर भी x हो जाएगा, मतलब x प्लस x बराबर 180 डिग्री हो गया कि नहीं? और देखिए अब ये हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री, x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बटे 2 से काटेंगे कितना आ गया? 90 डिग्री। x बराबर क्या आ गया? 90 डिग्री। अब x ये जो 90 डिग्री है, इसका मतलब 90 डिग्री कौन सा है? कोण DPB ये 90 डिग्री है, और कोण DPC ये भी 90 डिग्री है। तो पहले तो ये पता लग गया समकोण हो गया। लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक कैसे होगा? जो हम लोग ये वाला सिद्ध कर चुके हैं, ये वाला हिस्सा देखिए। समद्विभाजक लिखने के लिए तो लिखेंगे त्रिभुज BDP सर्वांगसम है त्रिभुज CDP के। जब ऐसा है तो यहाँ देखिए BP बराबर CP हो जाएगा कि नहीं? CP हो गया ना, तो ये बराबर भी है, लंब भी है, तो लिख सकते हैं अतः AP रेखाखंड, ये जो AP रेखाखंड आया है वो BC का लंब समद्विभाजक है, BC का लंब समद्विभाजक है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जितना क्वेश्चन था चारों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों का चारों हमने क्या किया? करवा दिया। और उम्मीद करते पूरा एक एक स्टेप देखिए, एक भी स्टेप हमने छोड़ा नहीं, बहुत ही आराम से आपको समझाते गए हैं। आपको अगर नहीं समझ में आया, कहीं कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो आप 2 से 3 बार वीडियो को बैक करके दोबारा देखिए, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2।